हाय गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल डियर सुजी। जी हाँ दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल डियर सुजी पर। जैसा कि दोस्तों बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि मैं काफ़ी दिनों बाद लगभग आफ्टर 2 मंथ मैं आज वीडियोस को लेकर आया हूँ दोस्तों। आई एम सो सॉरी, किसी काम में बिजी की वजह से काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से कंटिन्यू हुआ हूँ, उसके लिए वंस अगेन आई एम सो सॉरी। और चलिए आज के इस क्लास का बेहतरीन लम्हा आपके साथ शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज क्लास 11th का दोस्तों, आज चैप्टर नंबर फर्स्ट का कंप्लीट समरी दूंगा दोस्तों। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस कंप्लीट समरी के लम्हे को। जी हाँ दोस्तों, दादी एक शब्द नहीं है दोस्तों, दादी एक इमोशन है। जी हाँ दोस्तों, इस शब्द को सुनने के बाद बहुत ही प्यार झलकता है दोस्तों। और ठीक उसी प्रकार खुशवंत सिंह अपने दादी के बारे में बताए हैं इस चैप्टर में द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में दोस्तों। खुशवंत सिंह बताते हैं कि किस तरह से खुशवंत सिंह दादी माँ के साथ रहा करते थे गांव में, जब खुशवंत सिंह के माता पिता टाउन में सेटल होने के लिए चले गए थे दोस्तों। जी हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमेशा दादी माँ का काम होता था, खुशवंत सिंह को सुबह सुबह रेडी करती थी, सुबह सुबह तैयार किया करती थी और सुबह सुबह हमेशा एक प्रेयर बोला करती थी, जिसे इस उम्मीद में बोला करती थी दोस्तों कि खुशवंत सिंह हमारे प्रेयर को सुनेंगे और उसे क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। जी हाँ बिल्कुल सही, खुशवंत सिंह उस प्रेयर को सुना करते थे, इस उम्मीद के साथ सुना करते थे दोस्तों कि उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन दादी माँ सोचती थी कि बाबू साहब इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खुशवंत सिंह कभी भी उसको याद करने पर जोर नहीं दिया करती थी। गांव में उनका हमेशा से काम रहता था खुशवंत सिंह को सुबह सुबह रेडी करना, स्कूल के लिए लेकर के जाना, और नाश्ते में खुशवंत सिंह के लिए वो स्टील चपाती दिया करती थी, उस पर हल्का बटर मार दिया करती थी और हल्का शुगर मार दिया करती थी, जिससे वो रोटी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता था। और उसके साथ खुशवंत सिंह को लेकर के वो चल जाती थी स्कूल। और स्कूल में जब जाती थी रास्ते में उन्हें कुछ डॉग्स मिलते थे, स्ट्रीट में यानी गलियों में कुछ डॉग्स मिलते थे, और उनके लिए दादी माँ कुछ रोटी का टुकड़ा ले लिया करती थी और कुत्ते को खिलाते हुए पहुंच जाती थी स्कूल। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पहुंच जाती थी सर? जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, स्कूल पहुंच जाती थी। और जब तक बाबू साहब स्कूल में पढ़ रहे होते थे, जी हाँ, जब तक खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ रहे होते थे, तब तक जो दादी माँ है वो रहती थी कहाँ पर? टेम्पल में रह करके वो धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी, होली स्क्रिप्चर पढ़ा करती थी गाइस। जी हाँ दोस्तों, इसी के कुछ दिन बाद दादी साहब के फ्रेंडशिप में और खुशवंत सिंह के फ्रेंडशिप में एक दरार आ जाता है और एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो टर्निंग पॉइंट क्या होता है आइए मैं आपको बताता हूँ। टर्निंग पॉइंट कुछ यूं होता है कि जब खुशवंत सिंह के माता पिता, जी हाँ, खुशवंत सिंह के माता पिता जब टाउन में अच्छे से सेटल हो जाते हैं, तो खुशवंत सिंह को और खुशवंत सिंह के दादी को बुला लेते हैं कहाँ पर सर? सिटी में। और सिटी में बुला लेते हैं, और अब जो खुशवंत सिंह स्कूल जाते हैं गाइस, अब वो जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में। कहाँ जाते हैं? जी हाँ, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। और अब खुशवंत सिंह को जो रेडी करने का काम था, तैयार करने का काम था, वो पूरा का पूरा काम हो जाता है खुशवंत सिंह की माँ का गाइस। जी हाँ गाइस, और अब जो खुशवंत सिंह स्कूल जाते थे, कहाँ पर जाते थे सर? मोटर बस में जाया करते थे। गांव में जब वो खुशवंत सिंह अपने दादी माँ के साथ रहा करती थी, तो दादी माँ हमेशा उन्हें रेडी किया करती थी और स्कूल तक छोड़ा करती थी, जिससे दादी माँ का जो समय है बहुत अच्छे से गुजर जाता था। लेकिन जब खुशवंत सिंह टाउन में आ गए, तो दादी माँ का समय कटना बड़ा मुश्किल हो गया था गाइस। और इसी के बीच यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद कुछ और उनके जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आ जाता है गाइस। टर्निंग पॉइंट कुछ यूं होता है, उसके बाद बाबू साहब चल जाते हैं यूनिवर्सिटी पढ़ने। जी हाँ सर, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद वो चल जाते हैं कहाँ सर? उसके बाद वो चल जाते हैं यूनिवर्सिटी। और जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं गाइस, तो उनको एक पर्सनल रूम दिया जाता है। जी हाँ, अब वो पर्सनल रूम में अकेले रहते हैं, और पर्सनल रूम में जब अकेले रहते हैं, जब यूनिवर्सिटी का पढ़ाई करते हैं, तो कभी कभी दादी माँ से मिलने जाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, और इस पश्चात जब दादी माँ जब टाउन में रहा करती थी, तो उन्हें समय कटना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसीलिए गाइस अपने समय को व्यतीत करने के लिए और समय को अपने से अच्छे से काटने के लिए गाइस, कभी कभी वो स्पैरोस को दाना डाला करती थी और कभी कभी चरखा चलाया करती थी। ये भी सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा गाइस। लेकिन इसके बाद जो हुआ उनके जिंदगी में गाइस, अनबिलीवेबल, विश्वास तो नहीं होता है लेकिन फिर भी हकीकत है गाइस। यहां तक तो सही था गाइस कि किसी तरह से दादी माँ अपनी जिंदगी में मैनेज करके चल रही थी, किसी तरह से वो जान रही थी कि खुशवंत सिंह का पढ़ाई करना है और ये जरूरी भी है गाइस। लेकिन गाइस इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा मुसीबत आ जाता है उनके जिंदगी में। कब? जब खुशवंत सिंह चल देते हैं एब्रोड पढ़ने के लिए। एब्रोड का मतलब सर? जी हाँ गाइस, सही पकड़ा आपने, एब्रोड का मतलब विदेश। जब खुशवंत सिंह चल देते हैं विदेश पढ़ने के लिए, और वो भी 1-2 दिन के लिए, 10 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए नहीं जा रहे थे गाइस, वो पूरे के पूरे जा रहे थे 5 ईयर के लिए, पूरे के पूरे 5 सालों के लिए वो जा रहे थे खुशवंत सिंह। और दोस्तों खुशवंत सिंह सोचते हैं कि यदि मैं ये बातें दादी माँ को बता दूंगा तो दादी माँ इस बात को सहन नहीं कर पाएगी और शायद उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है।
दादी माँ शायद टपक सकती है। अच्छा। लेकिन गाइज खुशवंत सिंह अपने डिसीजन को चेंज करते हैं और दादी माँ को बताने का निर्णय कर लेते हैं और दादी माँ को बता देते हैं कि दादी माँ मैं 5 सालों के लिए कहाँ जा रहा हूँ, विदेश। जी गाइज, और इसके जो बाद होता है वो होता है अनबिलीवेबल। जी दोस्तों, शायद आपको भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हकीकत है। जी दोस्तों, आइए दिखाते हैं कि वो हकीकत क्या है। जी गाइज, मैं आपको बता दूं कि दादी माँ उस दिन खुशवंत सिंह को देख लीजिए आप, स्टेशन तक छोड़ने भी आती है और प्यार से उनके माथे को किस करती है और खुशवंत सिंह को रवाना कर देती है विदेश कि जाओ बेटा, जा करके पढ़ लो। मुझसे तो मैं तो किसी तरह से अपने जिंदगी को काट रहा हूं, लेकिन तुम अपने जिंदगी को बर्बाद मत करना दोस्तों। जी दोस्तों, और इसी तरह से दादी माँ खुशवंत सिंह को रवाना कर देती है 5 सालों के लिए। और खुशवंत सिंह जब ट्रेन में बैठकर वहां जा रहे थे अपने विदेश पढ़ाई के लिए, तब खुशवंत सिंह मन मन में सोच रहे थे कि ये शायद मेरी दादी माँ से आखिरी मुलाकात है, लेकिन वो भूल गए थे कि मेरी दादी माँ वैसा नहीं है। जी दोस्तों, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, जी दोस्तों, 5 साल बाद खुशवंत सिंह जब आते हैं तो वापस फिर से दादी माँ उनको मिलती है और आती है, वो रिसीव करने आती है, फिर से वापस आती है स्टेशन पर और खुशवंत सिंह को रिसीव करती है और फिर से वही किस्सा होता है। फिर से खुशवंत सिंह को प्यार से चुम्बन करती है, हक करती है, गले लगाती है, उसके बाद वो चल देती है अपना घर। जी दोस्तों, घर जाती है तो इससे पहले दादी माँ आज तक उन्होंने कभी भी प्रेयर को छोड़ा नहीं था, लेकिन गाइज उस दिन कुछ अलग होता है। होता कुछ यूं है कि उनके रूम में एक पुराना सा ड्रम होता है गाइज, आप देख सकते हैं। उस ड्रम को क्या करती है उनकी दादी माँ, निकालती है और पागलों के जैसा बजाना शुरू कर देती है। क्या वाकई में दादी माँ पागल हो गई थी? नहीं। नहीं दोस्तों, पागल नहीं हो गई थी, क्योंकि खुशवंत सिंह को आने का इतना खुशी था कि उसके सामने दादी माँ को उस दिन अपना प्रेयर भी नहीं दिखा। उस दिन जिंदगी का पहला दिन था, खुशवंत सिंह बताते हैं चैप्टर में कि जिंदगी का पहला दिन था कि मैं अपने दादी माँ को देखा था कि उस दिन प्रेयर नहीं कर रही थी गाइस। और इसी के बीच क्या होता है, जब ड्रम बजाते हैं थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत हो जाती है खराब। डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर उनकी हालत को देखकर गाइस बताते हैं कि हल्का फीवर है, थोड़ा देर में चला जाएगा। लेकिन दादी माँ को बहुत अच्छे से पता था कि नहीं, मैं अब भगवान का प्यारे होने वाला हूँ। अच्छा। बहुत सारे लोग उनको आ करके आश्वासन भी देते हैं कि दादी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन सभी लोगों को डांटती है, फटकारती है, बोलती है कि नहीं, आप सब हमारे समय को आप डिस्टर्ब ना करो। मैं चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया से जब जुदा लूँ, मैं जब दुनिया को जब छोड़ूं, तब भगवान को याद करते हुए छोड़ू गाइस। जी हाँ गाइस, और इसी के पश्चात वो जाती है अपने बेड पर रुद्राक्ष का माला लेती है और वहां पर प्रेयर करना शुरू कर देती है। और उसी पश्चात अचानक से ऐसे ऐसे उंगली माता मारा फेर रही थी और अचानक से उनका उंगली जो है गाइस स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब है इंजन बंद हो गया, दादी माँ का हो गई, चली गई गाइस। उसके बाद क्या होता है गाइस, उसके बाद होता है सुबह में बहुत सारे स्पैरोज लोग दादी माँ के डेड बॉडी के चारों तरफ बैठते हैं और बैठ करके बहुत ज्यादा शोक करते हैं, बहुत ज्यादा शोक मनाते हैं। और ये देख करके अच्छा नहीं लगता है खुशवंत सिंह के माँ को और खुशवंत सिंह को। तो खुशवंत सिंह बताते हैं अपनी माँ से कि माँ, जिस तरह से मेरी दादी माँ रोटी के टुकड़े को छोटा छोटा करके इस स्पैरोज को दिया करती थी, आप भी उसी तरह से दे दो। और जी हाँ गाइज, आपको इस बातों पर यकीन नहीं होगा गाइज, जब इस स्पैरोज को रोटी के टुकड़े को दिया जाता है तो खाने का तो दूर का बात साहब, नजर उठा के देखता भी नहीं है कि हम लोगों को कुछ मिला भी है। इसी के पश्चात दादी माँ को शव को यानी कि दादी माँ को लाश को उठाया जाता है स्ट्रेचर पर और ले जाया जाता अंतिम संस्कार के लिए। कहाँ गाइज? जी हाँ, शमशान घाट। और उसी के पश्चात वहां से जो पक्षियां हैं चुपचाप उड़ जाती है। और इसी के पश्चात आपका जो स्वीपर है गाइज, स्वीपर यानी कि जो झाड़ू मारने वाला होता है, स्वीपर आता है और रोटी के क्रम को झाड़ू मार करके डाल देता है गाइज डस्टबिन में। और इस तरह से दोस्तों कहानी हो जाता है द एंड। जी हाँ दोस्तों, तो ये था क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट समरी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताना ना भूलेंगे। और यदि आपको कहीं पर भी डाउट है तो यू मस्ट हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए बाय बाय।